देखो हमें अब पढ़ना है स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। पहला वाला क्वेश्चन है रेडियस देने की 10.5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अभी स्फीयर पूरा है, एक तरह से कट नहीं करा गया, पूरा गोला होगा। स्फीयर का मतलब है बॉल जो देखिए, बॉल स्फीयर होगी। तो इसका हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। निकालो कितना आएगा? 4 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी रखोगे? 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। पॉइंट हटा करके 10 लिख सकते हैं। देखो 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 से गया 5 2 जा 5 से गया 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा 1, ये 4 से ये कट गया, तो ये बचा तुम्हारा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सही। ये आगे 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर d इक्वल टू दे रखा है सेकंड का फर्स्ट है 14 सेंटीमीटर। स्फीयर है, रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। निकालो इसका सरफेस एरिया कितना निकला? सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर 4 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 गया कितना होगा? 88 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, दूसरा भी। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना इसमें। इसका तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का ही पूछा है। दोनों की रेडियस कितनी है? रेडियस 10 है और इसकी भी रेडियस 10 है, सेम ही हो गया एक तरह। तो क्या निकालना हमें? टोटल सरफेस एरिया PSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर। तो इसका हो गया 3 पाई आर। अब देखो इसमें आर सेम है दोनों की, तो इन सबको भी तो प्लस ही कर सकते हैं। सेम सेम कितना हो गया? ये 7 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है 7 इंटू 22/7। आर कितना है? 10 इंटू 10 22 00। तो ये हो गया, हमने कंबाइंड करके निकाल दिया दोनों का सरफेस एरिया कंबाइंड कर। अगर ये कह रहे हैं कि अलग अलग निकालो तो कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। इसका कितना निकलेगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। इनको सॉल्व कर लो, अलग अलग आ जाएगा। अगर टोटल पूछा है दोनों को मिला के तो ऐसे आ जाएगा। देखो स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, डायमीटर पूछा है। सरफेस एरिया होता कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें TS से CS है दोनों से, और ये वैल्यू दे रखी है 5544। यहाँ से 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 55। 4 से ये गया पूरा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 3 बचा। आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1386 अपॉन में 22 इंटू 7। 11 से जाएगा ये 11 2 जा, और 11 से ये जाएगा 2 6, 2 से जाएगा ये 6 3। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 9 इंटू 7 इंटू 7। तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7। आर इक्वल टू 21। आर 21 आया है सेंटीमीटर में, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डबल 21 इंटू 2 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लो पहले इतना वाला। बुक कहाँ गई यहाँ से? 5 वाले में दे रखा है एक हेमिस्फीयर बाउल मेड ऑफ अ ब्रास हैज इनर रेडियस। इसकी इनर रेडियस है, मतलब थोड़ा सा तो मेटल होगा, तो मेटल वाले पार्ट को हमें काउंट नहीं करना, अंदर वाला पार्ट काउंट करना है। रेडियस निकल नहीं पाएगी। हाँ, तो रेडियस की तो जरूरत है हमें। उसका डायमीटर दे रखा है 10.5। 10.5 इसका रेडियस डायमीटर लिख देते हैं, इसी का हाफ कर लेंगे अपॉन में 2। आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 10.5 अपॉन 2 रखना है इसको। मीटर है सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट इनसाइड द रेट ऑफ 4 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखोगे कौन सा निकलेगा सरफेस एरिया? कर्व वाला है टोटल वाला? कर्व सरफेस एरिया। तो यहीं से समझ जाओगे जो बाउल बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो CSA निकालना। CSA ऑफ बाउल क्या होगा? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर, और यहाँ पे क्या होगा? अपॉन में 2, क्योंकि हाफ करोगे इसको। पॉइंट हटा करके 0, पॉइंट हटा के 0। 7 से ही जाएगा 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, 5 से 5 3 जा 5 से 4 बार, 5 से 4 बार, 5 से 2 से गया 2 बार, 2 से गया 11 बार। कितना बचा? 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 4। सॉल्व करो सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। एरिया निकालो पहले। अब इसमें दे रखा है फीस लगेंगे किस पर? 100 मीटर स्क्वायर पे। अब हमें एरिया दे रखा है, रेट ही तो पूछा है, उल्टा कर लेते हैं। 100 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। एरिया हमारे पास ये है, एरिया की वैल्यू तो चाहिए, इस पे कितने रुपए लगेंगे? तो यहाँ से पहले एक का निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा? 4/100। एक पे इतना लग रहा है, तो इतने पे कितना लगेगा? मतलब इस चीज का मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो जो प्लेटिंग की रेट आएगी वो क्या आएगी? 4/100 173.25। आई बात? ये वाली समझ नहीं आई? ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा इसका? पॉइंट हटा करके यहाँ पे 2 0 कर लो। इसका मल्टीप्लाई कितना है? 6
6.93 रुपीज लगेंगे इसमें, पूरा मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है।